नाम तब होता है जब कोई व्यक्ति इस इलाके के बच्चों को या इस इलाके के पेरेंट्स को हबी भाव तो कुछ दे, और इस इलाके के जो बच्चे हैं वो कामयाब हों और वो कहीं ना कहीं जिंदगी में अपना एक स्थान बनाएं, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, चाहे इंजीनियर के रूप में हो, चाहे एनडीए में जाते हो, चाहे सीए बनते हो, चाहे एक अच्छे कॉलेज से एलएलबी करके हो, वो मिलिट्री स्कूल में एडमिशन हो, वो अपने जीवन की एक रास्ता देख लें और उस रास्ते पे चल पड़े तो कंटिन्यू उनका जीवन बन जाएगा। तब वो याद करेंगे हमें जी, वो एक सपना है, उसके लिए से कुछ भी लुटाना पड़ो हम लुटाने के लिए तैयार हैं। और जो मैं संस्था चला रही हूँ उसको देखते हुए मैंने यहाँ निमोट मंदोला स्कूल खोला है, तो बड़े विश्वास के साथ आई हूँ और मैं बहुत अच्छा करने जा रही हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की चाहत है मेरी। क्वालिटेटिव एजुकेशन होगी, एक बहुत ही सेफ और जो एनवायरनमेंट है बच्चे के लिए वो एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चे को। प्लस इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को complete education means not only the particular education of a particular subject, even the holistic development of the children। ये सारी चीज़ें हमारी संस्था में बच्चे को मिलेंगी। तो मैंने अब ये टारगेट बनाया है, जितनी भी संस्था आज मैं लेके आऊँगा उस सभी संस्थाओं की संख्या, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट लिमिट रखेंगे और एक एक बच्चे पे, नर्सरी का बच्चा हो चाहे वो +2 का बच्चा हो चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो, एक एक बच्चे को तराशेंगे, एक एक बच्चे पे ध्यान देंगे, एक एक अभिभावक से बात करेंगे और रिजल्ट देंगे। हम बच्चे को तैयार करेंगे एंड देन लास्ट तक जाते जाते हम यहाँ से ही बच्चे की प्रतिभा को निकाल लेंगे कि बच्चा जो है वो एनडीए में सक्षम है या फिर जेई में सक्षम है एज ए इंजीनियर, या फिर वो नीट के लिए अच्छा कर सकता है। उसकी प्रतिभा जब सामने आ चुकी होगी 10th क्लास में, तब हम बच्चे को उसी लाइन में लेके जाएंगे जहाँ पर उसका एक सुरक्षित भविष्य बना सके। मैं हमेशा अच्छे अध्यापक देता हूँ, चाहे मुझे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं उस बात की चिंता नहीं करता। यहाँ भी हमने 2 महीने से अपॉइंटमेंट ली है अध्यापक की और सैलरी दे रहे हैं, 80-80 हज़ार रुपये में दे रहा हूँ यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। रेवाड़ी जिले को एक और बड़ी सौगात मिली है और रेवाड़ी जिले के अंदर भी जो डहीना सब डिवीज़न है उसके अंदर एक बेहतरीन स्कूल आ रहा है और स्कूल लेकर के आने वाले हैं श्री भगवान जी, जिनसे कि अभी बात करेंगे कि जो स्कूल लाने का यहाँ पे जो मोटिव है आखिर वो क्या है और इलाके को इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। ये सबसे बड़ी बात रहेगी क्योंकि इलाका हर दिन ये सोचता है कि कहीं कोई अच्छा स्कूल हो। हर माँ बाप सोचता है कि उसका जो बच्चा है वो किसी अच्छे स्कूल के अंदर स्टडी करे ताकि उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। तो क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है अब आपके साथ? चलिए पहले सर से बात कर रहे थे। सर, सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। थैंक यू सर। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और हमारी हमेशा सहायता करते हो। धन्यवाद। सर, आप ये बताएं कि जो स्कूल खोलने का जो मोटिव है यहाँ पे, क्योंकि इलाका जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है या इस तरीके से, और फिर यहाँ पे स्कूल को लाना कितनी बड़ी इलाके के लिए एक सौगात होगी, या फिर आपके मन के अंदर क्या चल रहा है फिलहाल? अमित जी, 98 में भी मैंने मंदोला में स्कूल खोलने का विचार बनाया था जी, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं कोसली पहुँच गया और कोसली में संस्था चल रही है, आप जानते हो 26 साल से संस्था चल रही है जी, और वो अच्छा रिजल्ट दे रही है। लेकिन मेरी चाहत थी, मैं मंदोला से हूँ बेसिकली, मेरा जन्म मंदोला में हुआ है, मैं मंदोला की मिट्टी में खेल रहा हूँ, पढ़ा हूँ, और मेरी चाहत थी मंदोला में कुछ करने की। हालांकि इतना टच नहीं था, लेकिन मेरी दिल्ली इच्छा है कि मंदोला इलाके में, आसपास के इलाके में, अपने गांव के बच्चों के लिए, पड़ोसी गांव के बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ अच्छी संस्था दें जिससे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। आजकल बहुत कंपटीशन का युग आ गया। जो इस इलाके में स्कूल हैं वो इतने कंपटीशन लेवल नहीं दे रहे हैं और कंपटीशन का युग है, IIT का युग है, PMT का युग है, NDA का है, कलेक्ट का है, CA का है, सभी कंपटीशन, साइंस एग्जीबिशन है, साइंस क्विज है, सभी कंपटीशन है, सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, ये सभी कंपटीशन लेवल के
पे आते हैं और स्कूल इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे। इस इलाके के स्कूल इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा, जिससे इस इलाके के बच्चे पिछड़ रहे हैं। या तो उनको बाहर जाना पड़ता है, दो घंटे की ट्रेवलिंग करनी पड़ती है बसों के अंदर, या रेवाड़ी या कोटा या दिल्ली जाना पड़ता है। हम उस लेवल का स्कूल अपने गाँव में लेके आए हैं, इस इलाके में लेके आए हैं और 100% जो मेरी सोच है 26, हालांकि ये सपना मेरा गाँव में 26 साल बाद पूरा हो रहा है जी, 26 साल बाद पूरा हो रहा है। तो ये सपना मैं आज भी खुश हूँ, चलो 26 साल मैंने जो 26 साल से अपना सपना बना रखा था वो 26 साल बाद तो पूरा हुआ, लेकिन उस सपने को हम साकार करेंगे और जो मेरी दिली इच्छा है उसको इलाके को देने की, बच्चों को, इस इलाके के जितने भी बच्चे हैं उनको हम स्टेज देने की कोशिश करेंगे, एक प्लेटफॉर्म देंगे, उस प्लेटफॉर्म पे 100% उनको कामयाब करने का वचन देते हैं। इससे तो फिर आपकी जो भावनाएं हैं वो भी काफ़ी जुड़ी होंगी, क्योंकि आपका सपना है, तो सपने को अगर कोई साकार करने के लिए चलता है तो उसके लिए सब कुछ लुटाने के लिए भी तैयार होता है शायद। देखो, सपने ही साकार करने होते हैं, लुटाना तो क्या है, भगवान की देन है, भगवान ने ही करना है सब कुछ, ऊपर वाले की माया है, ऊपर वाले का देना, ऊपर वाले लेना है, यहीं कमाया है, यहीं कमाएंगे, यहीं छोड़ जाएंगे, वो कोई बात नहीं। लेकिन नाम तब होता है जब कोई व्यक्ति इस इलाके के बच्चों को या इस इलाके के पेरेंट्स को, हबी भाव को कुछ दे और इस इलाके के जो बच्चे हैं वो कामयाब हों और वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी में अपना एक स्थान बनाएं, चाहे वो डॉक्टर के रूप में हो, चाहे इंजीनियर के रूप में हो, चाहे एनडीए में जाते हो, चाहे सीए बनते हो, चाहे एक अच्छे कॉलेज से एलएलबी करके हो, वो मिलिट्री स्कूल में एडमिशन हो, वो अपने जीवन की एक रास्ता देख लें और उस रास्ते पे चल पड़े तो कंटिन्यू उनका जीवन बन जाएगा। तब वो याद करेंगे हमें जी, वो एक सपना है, उसके लिए चाहे कुछ भी लुटाना पड़ो, हम लुटाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो जुड़ाव है वो जन्मभूमि होने के कारण होगा शायद आपका, और फिर साथ साथ जो बच्चे हैं उनको पहले आपने इलाके के बच्चों को देखा होगा स्ट्रगल करते हुए, शायद इसीलिए। हाँ, मेरे पिताजी यहाँ बिजनेस चलाते थे पहले, मेरे पिताजी का भी 50-60 गाँव में बिजनेस था, अच्छी रेपुटेशन थी मेरे पिताजी की। लेकिन किन्हीं कारणों से हमें हिसार जाना पड़ गया, फिर मैं कोसले आ गया। इस गांव में बहुत कुछ है आसपास के इलाके में, देखो फौजी एरिया रहा है, मंदोला एक प्रसिद्ध गांव रहा है, चनीना मंदोला कोसली प्रसिद्ध गांव रहे इलाके के, और हमारे इलाके के बच्चे भी कुछ करना चाहते हैं, उनके पोटेंशियल है कि करें, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। बच्चों में पोटेंशियल है, पेरेंट्स भी चाहता है, क्योंकि यहाँ सोर्स ऑफ इनकम ठीक है, जमींदारा भी ठीक है, पानी है, ज़मीन भी अच्छी है, सर्विस भी बहुत है, तो सोर्स ऑफ इनकम भी ठीक है लोगों का। तो उस लेवल का स्कूल न होने की वजह से बच्चे कहीं पे जा नहीं पा रहे। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कोसली इलाके में बच्चे खूब जा रहे हैं, खूब बच्चे आप जाते रहते हो, खूब आईआईटी में जा रहे हैं, पीएमटी में जा रहे हैं, हर क्षेत्र में बच्चे वहाँ कामयाब हो रहे हैं। तो उसी लेवल पे, उसी कंपटीशन लेवल पे हमने यहाँ पे सपना लेके आए और सपने को बच्चों के साथ मिलके, अभिभावक के साथ मिलके पूरा करेंगे। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, उनको अवसर नहीं मिल पा रहा, अवसर नहीं मिल पा रहा ना, प्लेटफॉर्म अच्छा स्कूल नहीं होने के कारण। स्कूल की बिल्डिंग अच्छी है या इंफ्रा अच्छा है या बेंच अच्छी है, उससे स्कूल की काउंटिंग नहीं होती। स्कूल की काउंटिंग होती है कि स्कूल आउटपुट क्या दे रहा है, बच्चों का भविष्य क्या बना रहा है, स्कूल में अध्यापक कैसे हैं, किस लेवल के अध्यापक हैं, वो काउंट करता है, क्योंकि रिजल्ट देता है अध्यापक। मैनेजमेंट सिर्फ फैसिलिटी देता है, नहीं रिजल्ट देने का काम एक अध्यापक का है। और एक अच्छा अध्यापक अच्छी पेइंग कैपेसिटी में आता है, आपको पता है आज के कितना कंपटीशन है, तो एक अध्यापक जो है अच्छी पेइंग कैपेसिटी में आता है। तो हमने जो यहाँ पे अध्यापक अपॉइंटमेंट किए हैं वो एक्सपीरियंस होल्डर अध्यापक है और कंपटीशन लेवल के अध्यापक अपॉइंटमेंट किए हैं। स्टार्टिंग से 2 महीने और अपॉइंटमेंट किया, 2 महीने से हम अध्यापक को सैलरी दे रहे हैं, और हमने सारा कुछ इंफ्रा भी आपने देखा होगा, सारा चेंज हो रहा है धीरे 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 धीरे। हम बच्चों को सारी फैसिलिटी, लैब, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब, हर प्रकार की लैब प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी बच्चों को देंगे और उस पर काम करेंगे जी। जो फ्यूचर प्लानिंग है वो क्या होने वाली? फ्यूचर प्लानिंग यही है कि मेरा सपना है इस इलाके की ये संस्था लॉर्ड कृष्णा जो स्कूल है, इस इलाके का नंबर 1 स्कूल बने।
इस इलाके में हमारे पास दौड़ तिरसना में जो बच्चे पढ़ें, वो बच्चे नाम चले आगे जाते हैं और उनसे पूछा जाए भी आप कहाँ, उससे स्पेशल पूछा जाए भी कहाँ से पढ़ के आए हो, तो वो हमारी संस्था का नाम ले, अपनी संस्था का नाम ले, भाई हम लॉर्ड तिरसना निमोट से पढ़े हैं। वही हमारे लिए अचीवमेंट है जी, वो ही भविष्य है, वो भारत का भविष्य है। ये जो बच्चे हैं ये भारत का भविष्य हैं। भारत के भविष्य को बनाने के लिए अपनी जी जान लगा देंगे हम। आज सभी अध्यापक कोऑपरेटिव हैं, सभी अध्यापक आए हैं, नए हैं, जोश है। और इस इलाके के अंदर भी जोश है। जब से संस्था आई है, 3 महीने हो गए संस्था जो डिक्लेयर हुए, 3 महीने से आप किसी भी गांव में जाओ, 30-35 के आसपास गाँव में जाओ, एक एक बच्चे को पता है कि रिमोट के अंदर लॉर्ड तिरसना स्कूल आया है। एक एक बच्चे को, एक एक पेरेंट्स तो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे किसी घर में जाके पूछ दो, सबको पता है लॉर्ड तिरसना स्कूल आया है। इतना लोगों में उत्साह है और सबको पता है। जो चलाने वाला श्री भगवान आया है, वो 26 साल से एजुकेशन फील्ड में है और वो बंदा कुछ ना कुछ करता है, 26 साल से कर भी रहा है। 2 संस्थाएं पहले बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रहा है, तीसरी संस्था ये है। तो लोगों को विश्वास है श्री भगवान के ऊपर भी और श्री भगवान के काम पे भी। जी, जो दर्शक हैं वो ये जानना जरूर चाहेंगे कि जो स्कूल है वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे सिचुएटेड है। सर ये स्कूल, यदि स्कूल की बात करें तो डहना से मंदोला जाते हैं। इधर मंदोला भी 2 किलोमीटर है, इधर डहना भी 3 किलोमीटर है। ये निमोट नाम है और मंदोला जी सीम पे है। तो ये स्कूल डहना मंदोला रोड पे है और मेन रोड पे ही है। अच्छी बिल्डिंग बन रही है और सब जानते हैं, सबको एड्रेस मालूम है। मैं बताया ना, सबको एड्रेस मालूम है। डेली 100-150 पेरेंट्स आते हैं। 10 दिन हो रही है इंक्वायरी होते हुए, डेली विजिट हो रही है, सबको मालूम है। एक एक बच्चे को मालूम है, गली गली में बच्चे को मालूम है कि आज नया स्कूल आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस स्कूल को यहाँ पे लाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। लेकिन जो इलाके के बच्चे हैं वो जो इतने समय से पिछड़ रहे हैं, शायद अब उनको भी उम्मीद नज़र आए। 100% उम्मीद नजर आएगी अमित जी। 100% मेरा ये सपना है। देखो मैं 26 साल से संस्था चला रहा हूँ और मैंने हमेशा सपने देखे और सपने को पूरा करने के लिए काम किया है जी। और मैं हमेशा विद्यार्थी के लिए काम करता हूँ। जो विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, जो अभिभावक हम पे विश्वास करते हैं, उस विश्वास पे मैं हमेशा 26 साल से खरा उतरा हूँ। तो मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। मैं हमेशा अच्छे अध्यापक देता हूँ, चाहे मुझे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं उस बात की चिंता नहीं करता। यहाँ भी हमने 2 महीने से अपॉइंटमेंट दिया है अध्यापक की और सैलरी दे रहे हैं। 80-80 हज़ार रुपये मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। 50 से लेके और 80 हज़ार रुपये तक की पेमेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अध्यापक को। अच्छे अध्यापक पैसों में आते हैं तो मैं पेमेंट दे रहा हूँ 2 महीने से और ये दूंगा। और नर्सरी से लेके 12वीं तक का एक अध्यापक आपके पास ऐसा मिलेगा जो 100% बच्चों के लिए काम करेगा। और अध्यापक को भी मोटिवेट करेंगे, बच्चे जो मोटिवेट करेंगे, अभिभावक को मोटिवेट करते हैं। और मैं ये कहता हूँ जब अध्यापक और विद्यार्थी और अभिभावक तीनों मिलके काम करेंगे तो बच्चे का भविष्य बनेगा ही बनेगा। बिल्कुल 100% बनेगा। बिल्कुल। जो अभिभावक हैं यहाँ के, उनके नाम कोई संदेश? मैं अभिभावक से यही प्रार्थना करता हूँ, सभी इलाके के अभिभावक से, कि आप 1 साल मुझ पे विश्वास कीजिए। आपकी अपनी संस्था है लॉर्ड तिरसना, इस पे विश्वास कीजिए। आप हमें इस साल आशीर्वाद दीजिए। नेक्स्ट ईयर आपको रिजल्ट दिखेगा और नेक्स्ट ईयर ये संस्था बच्चों से भर जाएगी। मैंने यहाँ पे लिमिटेड सीट की हैं 1000 जी। 1000 से ऊपर मैं बच्चा नहीं करूँगा भविष्य में। सिर्फ 1000 बच्चा रखूँगा, उसके बाद मैंने एडमिशन करना मैंने सोचा हुआ है। मैं उस उद्देश्य के साथ आया हूँ। अब मैं जितनी भी संस्थाएं चलाऊँगा वो लिमिटेड संख्या के साथ चलाऊँगा, अनलिमिटेड संख्या नहीं करूँगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1000 रुपये 1000 बच्चों का तार कर लिया है कि 1000 बच्चे होने के बाद हम एडमिशन बंद कर देंगे। ये इस साल भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, इलाके के लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 25-26 में आपको मैं फिर बुलाऊंगा। 25-26 के अंदर जो सेशन आएगा उसमें इस संस्था में 1000 बच्चे होंगे ही होंगे, क्योंकि मैं 24-25 में इतना काम कर दूंगा कि प्रत्येक अभिभावक को विश्वास दिला दूंगा, इलाके के लोगों को विश्वास दिला दूंगा और 25-26 में यहाँ पे एडमिशन के लिए सिफारिश लगेगी, मैं वादा करता हूँ। मतलब एम ये है कि बच्चे 1000 रखूंगा, लेकिन एक एक बच्चा ऐसा होगा जो अलग दिखे। 100% एक एक बच्चे भी काम, क्योंकि अनलिमिटेड जब स्ट्रेंथ हो जाती है, जब अनलिमिटेड स्ट्रेंथ हो जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं बिखराव आ जाता है।
तो मैंने अब ये टारगेट बनाया है, जितनी भी संस्था आज मैं लेके आऊँगा उस सभी संस्थाओं की संख्या, स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट लिमिट रखेंगे, और एक बच्चे पे, नर्सरी का बच्चा हो चाहे वो +2 का बच्चा हो चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो, एक बच्चे को तराशेंगे, एक बच्चे पे ध्यान देंगे, एक अभिभावक से बात करेंगे और रिजल्ट देंगे। आज सर मैं बड़े विश्वास के साथ आई हूँ यहाँ, और जो मैं संस्था चला रही हूँ उसको देखते हुए मैंने यहाँ निमोट मंदोला स्कूल खोला है, तो बड़े विश्वास के साथ आई हूँ, और मैं बहुत अच्छा करने जा रही हूँ, और शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की चाहत है मेरी। इसके अंदर हमारे 3 अलग अलग स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है रिटन टेस्ट होता है टीचर का, उसके बाद डेमो होती है, डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होती है बच्चों के साथ, और इवन हमारी जो फैकल्टी हैं वो भी उनके साथ बैठती हैं पीछे, और उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। आफ्टर दैट द टीचर विल सेलेक्ट इफ ही और सी हैज़ कंप्लीटेड ऑल द प्रोसेस, तो जो टीचर है हम रिक्रूट करते हैं जी। और अभी जो हमने रिक्रूट किए हैं वो भी हमारा सेम यही प्रोसेस रहा है। इवन जो हमारे पास टीचर अभी हैं उनका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस है। एक टीचर है IITN है मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के जो टीचर हैं उनका 16 ईयर एक्सपीरियंस है, फिजिक्स के जो टीचर हैं उनका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। और यानी कि हम बात करें तो हमने जो फैकल्टी हायर की हैं वो मेनली हमारे कोचिंग पर्पस के लिए की हैं। दूसरी बात, मैं अगर बात करूं 3rd to 8th क्लास की, तो हमारे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हैं। इन्हीं क्लासेस में हम फाउंडेशन जो बैच हैं वो भी चल रहे हैं, जिसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस यही था, और एक एक्सपीरियंस टीचर को ही हमने यहाँ पे हायर किया है, बिकॉज हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू हम जो बच्चों को एजुकेशन दें वो एक क्वालिटेटिव एजुकेशन हो, उसमें बहुत अच्छी तरह की जो एजुकेशन बच्चा हर एक चीज़ को गेन कर पाए। जी सर। जो एरिया का रिस्पॉन्स है वो कैसा मिल रहा है? सर एरिया का रिस्पॉन्स तो आप मान के चलें कि अभी आपने विजिट की और आप रिसेप्शन पे थे तो आप देख ही रहे थे वहाँ पे जो पेरेंट्स की गैदरिंग है। आपने भी, मैं माफ़ी मांगूंगा आपसे कि आपने काफ़ी वेट किया इस चीज़ के लिए कि सर से मीटिंग है, बट पेरेंट्स एक के बाद एक आ रहे थे, तो वही जो है इसको बताने की शायद ज़रूरत नहीं है आपको कि पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्स है कितना पॉजिटिव है हमारे लिए। और इवन हमने बाहर फील्ड में जब फीडबैक लिया, पेरेंट्स से बातें हुई हमारी और मीटिंग हुई, तो उन्होंने बताया कि जो पेरेंट्स इस एरिया के हैं वो रियली में ही इस तरह की एजुकेशन चाहते थे। और श्री भगवान जी का ये बहुत अच्छा स्टेप रहा कि उन्होंने लॉर्ड कृष्णा स्कूल को इस एरिया में एस्टेब्लिश किया। जी सर। जो पेरेंट्स हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा सर कि जो अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे का फ्यूचर, दूसरा अपने बच्चे का जो कैरियर है उसके लिए इस तरह की एक संस्था को वो चूज़ करें जिसमें अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा एनवायरनमेंट हो, और अगर उनको लगता है कि ये सब चीज़ें लॉर्ड कृष्णा दे रहा है या कोई भी संस्था दे रही है तो वो उसी को ज्वाइन करें। बिकॉज बच्चे का जो कैरियर होता है, दिस इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर द पेरेंट्स एंड द टीचर एंड फॉर एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे लॉर्ड कृष्णा जो स्कूल है उसके ऊपर पेरेंट्स जो है अगर भरोसा करते हैं तो हमारे पास क्वालिटेटिव एजुकेशन होगी, एक बहुत ही सेफ और जो एनवायरनमेंट है बच्चे के लिए वो एनवायरनमेंट मिलेगा बच्चे को। प्लस इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को complete education means not only the particular education of a particular subject, even the holistic development of the children। ये सारी चीज़ें हमारी संस्था में बच्चे को मिलेंगी। सर अमित जी, पहले तो आपका मैं लॉर्ड कृष्णा स्कूल में स्वागत करता हूँ। वेलकम इन लॉर्ड कृष्णा स्कूल। यहाँ पर एज ए कोऑर्डिनेटर जो मैं करने वाला हूँ, तो स्पेशली मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर कोचिंग क्लासेस की। तो हमारा जो बच्चा है आज के कंपटीशन के दौर में थोड़ा सा रूरल एरिया का बच्चा पिछड़ रहा है, तो हमने यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की है वो कुछ इस टाइप से की है कि जैसे 5th क्लास में बच्चा अपना पहला कंपटीशन एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेगा, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, स्पोर्ट्स राई, सोनीपत और नवोदय स्कूल। इसके बाद जो बच्चा है वो 10th क्लास तक जाते जाते, पहले NTSC एग्ज़ाम हुआ करता था, अब NTSC एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, तो इंस्पायर अवार्ड के लिए
हम बच्चे को तैयार करेंगे एंड देन लास्ट तक जाते जाते हम यहाँ से ही बच्चे की प्रतिभा को निकाल लेंगे कि बच्चा जो है वो एनडीए में सक्षम है या फिर जेई में सक्षम है एज ए इंजीनियर, या फिर वो नीट के लिए अच्छा कर सकता है। उसकी प्रतिभा जब सामने आ चुकी होगी 10th क्लास में, तब हम बच्चे को उसी लाइन में लेके जाएंगे जहाँ पर उसका एक सुरक्षित भविष्य बना सके। कहने का मतलब है कि स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग भी होगी। कोचिंग 100% कोचिंग होगी सर। कोचिंग का दायरा क्या होता है कि जैसे 11th-12th की अगर मैं बात करूं तो कोचिंग का मीनिंग होता है बेसिकली अपनी एकेडमिक्स को इतना स्ट्रॉन्ग करना कि हम हर एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को ईजीली फाइट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं लेकिन वो रास्ता बस केवल सक्षम है एक बाइक के लिए या फिर एक कार के लिए, ये तो है हमारा बोर्ड्स। अगर हम उसी रास्ते को थोड़ा मजबूत कर दें जिसमें ट्रक भी इजीली जा सके, बड़े ट्रक जा सके, बड़े व्हीकल्स जा सके, ये है कोचिंग का पार्ट। मतलब उसको इतने डेप्थ में पढ़ाया जाएगा कि बच्चा कंपटीशन अटेम्प्ट करने में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा, उसको सफलता 100% मिलेगी। बिल्कुल। तो बच्चे के लिए जो एनवायरनमेंट यहाँ पे होगा वो कैसा होगा? बच्चे के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा सर। उसको लैब की फैसिलिटी दी जाएंगी। मतलब एक टाइप से बच्चे की जो एजुकेशन है वो कंप्लीट प्रैक्टिकल एजुकेशन रहेगी। ऐसा नहीं है कि क्रैमिंग वाला सिस्टम रहेगा कोई। पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, लैब की व्यवस्थाएं हैं, जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत अच्छी अपॉइंट की है, लाइक IITian। और मेन में अगर मैं बताऊं आपको, जो मैथ्स के हैं वो IITian टीचर हैं, एंड जो बायोलॉजी की जो नीट मैम नीट की क्लासेस जो मैम पढ़ाएंगी वो वंशली से गोल्ड मेडलिस्ट है। और जो कैंडिडेट अपने आप को उस मुकाम पर लेके जा चुका है तो बच्चे को आसानी से रास्ता दिखा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर, थैंक यू सर। तो लॉर्ड कृष्णा स्कूल के अंदर क्या कुछ फैसिलिटीज़ आपके बच्चे के लिए होने वाली हैं, साथ साथ जो फैकल्टी है वो कैसे चुनी गई है वो भी सभी जो सर हैं उन्होंने बता दिया है। लेकिन आपके इलाके को क्या ये वरदान साबित हो सकता है या फिर आने वाले समय में आपके लिए क्या कुछ यहाँ पे हो सकता है, वो चीज़ें भी आप यहाँ पे जान चुके हैं। और साथ साथ आपके बच्चे का भविष्य, आपके बच्चे का फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं और क्या आपको लगता है कि ये स्कूल आपके सपनों को साकार करेगा, ये भी आप लेकिन जान पाएंगे। तो कैसे जान पाएंगे? जब आप स्कूल के अंदर विजिट करेंगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ की जो फैकल्टी है वो कैसी है, आपके बच्चे के लिए एनवायरनमेंट है वो कैसा है, और जो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके बच्चे के सपने जो है वो साकार करने वाली है वो कैसे मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पहुँच के जान पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।